स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विद राकेश सर पर। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का बहुत एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जल संसाधन के जितने भी मस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इस वीडियो में हम इंक्लूड किए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का ये जो प्रश्न है इसमें पहला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है कि सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है। याद रखिए सलाल बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है। आपके सामने चार विकल्प है, महानदी, चिनाब, सतलज और कृष्णा। याद रखिए सलाल बांध कहाँ बना है, ये बना है आपका चिनाब नदी में। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि सलाल बांध जो परियोजना है किस राज्य में है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि जल एक संसाधन है, यानी कैसा संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन है या नवीकरणीय संसाधन है या व्यक्तिगत संसाधन है या नवीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए जल कैसा संसाधन है, ये जो है आपका नवीकरणीय संसाधन है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। बांस ड्रिप सिंचाई प्रचलित है। याद रखिए बांस ड्रिप सिंचाई कहाँ प्रचलित है, तो ये प्रचलित है आपका मेघालय में। वीडियो यदि यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सुमेलित है किससे। पर्यावरण संरक्षण से, वन्य जीव संरक्षण से, वर्षा जल संरक्षण से, इनमें से सभी। इसमें हो जाएगा आपका वर्षा जल संरक्षण से जो है संबंधित है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। याद रखिए विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है आपकी मासिनराम में। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो टिहरी बांध परियोजना आप लोग को मालूम है उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना हुआ है ये टिहरी बांध परियोजना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी और ये कब बनी थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिए गए तर्क नहीं है। बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है, ये आपका सही हो जाएगा। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ को काबू करती है, ये भी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगले पर चलते हैं। अगले विकल्प पे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के से बृहत स्तर पर विस्थापन तथा आजीविका खत्म हो जाती है, आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए शोक का नदी किसे कहा जाता है। याद रखिए बंगाल का शोक कहा जाता है किसको, दामोदर नदी को। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो ये दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो सरदार सरोवर बांध बना है आपका नर्मदा नदी पर। याद रखिए सरदार सरोवर जो बांध है वो किस नदी पर बना है, तो ये बना है आपका नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है कि कोयना जल विद्युत परियोजना किस प्रदेश में है। तो याद रखिए कोयना जल विद्युत परियोजना जो है ये है आपका महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन किस परियोजना से सुमेलित है। तो याद रखिए अभी आप लोग को बताया है नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। उसके बाद है कि वर्षा जल संग्रहण के निम्नलिखित में से कौन सा साधन है। टाका है, कुल या गुल है, खादीन या और जोहड़ है, ये सभी। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा यानी सभी जो है ये वर्षा जल संग्रहण करने की विधियां हैं। छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है कहाँ पे, शिलांग में, कोलकाता में, उत्तर में। याद रखिए कहाँ प्रचलित है, तो ये प्रचलित है आपका शिलांग में। छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है आपका शिलांग में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वह राज्य जहाँ में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना अनिवार्य है, ये अनिवार्य किया गया है आपका कहाँ पर, तो ये अनिवार्य किया गया है आपका। लाइक करिएगा, अधिक से अधिक से शेयर करिएगा, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। किसका जल भूमिगत जल का भरण करता है, नहर का, नदी का, वर्षा का या कुएं का। तो याद रखिए किसका जल जो है
जब भूमिगत जल का यानी भौम जल का पुनर्भरण करता है तो ये है कुएं का। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना स्टडी।